मिली चंगाई तेरे घाव से। यहोवा शम्मा तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। यहोवा शम्मा तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी मेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस नए साल में सभी का स्वागत है। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर हम सबको आशीष करे, अनुग्रह दे।
कि आप और मैं इस नए साल में प्रभु की सारी आशीषें और उसके जितने भी वायदे हैं हम सबके जीवनों में पूरे हो। हम सभी लोगों ने क्रिसमस मनाया और हम सभी लोगों ने नए साल में हम प्रवेश किए हैं। प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने, जिस खुदावन ने हमें लास्ट ईयर संभाला, वही प्रभु ताकत रखता है कि आपको और मुझे 2022 में भी वो हमें संभाले और हमारे परिवार को जो है वो सुरक्षित रखे। और मेरे प्रियो, क्रिसमस में जो है बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा एक्टिविटीज़ प्रोग्राम्स किए, बहुत सारा कैरल सिंगिंग हुआ, केक कटिंग हुआ, क्रिसमस ट्री डेकोरेशन हुआ। उसके बाद जो है सेंटा क्लॉज का जो है उन्होंने उसको इनवाइट किया और बहुत सारे मनोरंजन हुए। लेकिन कुछ लोग जो है वो परमेश्वर की सिर्फ और सिर्फ आराधना में, प्रार्थना में, उपासना में लगे रहे। न स्वर्गदूतों ने आकर जो है, जो चरवाओं थे, उन्हें कहा कि हम तुम्हें खुशखबरी सुनाते हैं। They were praising and worshiping the Lord on the Christmas day। और सबसे बड़ा काम जो बाइबल के अनुसार अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड जो क्रिसमस के दिन आप और मैं कर सकते हैं, और वो है हमारे खुदावन की आराधना, वो है हमारे खुदावन की स्तुति, वो है हमारे खुदावन की उपासना। और इस चीज़ों में जो है असली आनंद और मज़ा आता है। क्रिसमस सिर्फ एक दिन नहीं है मेरे प्रियो, क्रिसमस डेली है। डेली प्रभु ने हमारे दिल के अंदर, हमारे जीवन में उसने जन्म लेना चाहिए। और आगे जब हम बढ़ते हैं, हम लोग ने न्यू ईयर के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए और पूरे वर्ल्ड वाइड में हम देखते हैं कि न्यू ईयर में लोग पार्टीज, सेलिब्रेशंस और होल नाइट जो है वो एंटरटेनमेंट करते हैं। लेकिन हमें जानना है, नए साल में प्रभु हमें इसीलिए लेकर आया है। नए साल में प्रभु हमको ये भी बताना चाहता है कि तेरा एक साल जीवन में कम हो गया, मेरे आगमन के लिए और एक साल तू आगे आ गया है, निकट आया है, और इसीलिए तू अपनी जीवन की तैयारी कर। और मैं इन दिनों में परमेश्वर से मैं दुआ कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था और कह रहा था कि प्रभु तेरी कलीसिया को क्या वचन देना है। हर व्यक्ति जो है न्यू ईयर के बारे में बहुत सारी बातों को जानते हैं, सीखते हैं और जो है बहुत सारी बातों को शेयर करते हैं। लेकिन मैं पवित्र आत्मा से विनती कर रहा था और कह रहा था कि प्रभु आने वाला साल जो 2022 है, उस साल के लिए तेरी क्या प्रोफेसी है, उस साल के लिए परमेश्वर, नए साल के लिए प्रभु क्या तेरा वचन है। और जब मैं दुआओं में था, मैं प्रार्थना में था, प्रभु ने बहुत ही अच्छे संदेश के साथ मुझसे बात किया। यदि आप चाहते हैं कि आपका साल 2022 आशीषित हो, यदि आप चाहते हैं आपका परिवार 2022 में आशीषित हो, यदि आप आने वाली सारी महामारी और विपत्तियों से अगर आप बचना चाहते हो, आपको आज के वचन पर बहुत बहुत ध्यान देना है। पढ़ूंगा मैं लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 14 वचन के आगे मैं पढ़ूंगा। After he had spent everything, there was a severe famine in the whole country, and he began to be in need। बाइबल कहती है कि जब वो गुमरा पुत्र अपने पिता से जब वो दूर देश चला गया और उसने अपनी सारी धन संपत्ति गरीबों में, अपने दोस्तों में उड़ा दी, और अब ऐसा समय आ गया कि उसका पैसा खत्म हो गया और साथ साथ में जो है वहां पर उस देश में अकाल भी आया। ध्यान से प्रभु के वचन को समझना है। जब हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, हमारे मन में एक प्रश्न आएगा और कहेंगे कि पास्टर, न्यू ईयर का आप गुमरा पुत्र के बारे में क्यों बता रहे हो? मेरे प्रियो, एक चीज यहां पर आपको और मुझे नोटिस करना है, फैमाइन के बारे में, अकाल के बारे में। बाइबल में बहुत सारे जगहों पर अकाल आए। अब्राहम के समय, आइजैक के समय, यूसुफ के समय। और उन अकालों में क्या हुआ? लोगों के पास अनाज की कमी थी। देयर वॉज नो वाटर, देयर वॉज नो फूड, और पूरी तरह से जो है सारी खेतियां जो है वो सूख गई थी। अब आते हैं हम लोग इस नए साल में 2022 में, और आमोस की किताब कहती है कि अब जो है वो खाने पीने का अकाल नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन का अकाल होगा। आप और मैं कहेंगे कि मेरे पास YouTube है, मेरे पास Facebook है, मेरे पास जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे सर्वेंट्स ऑफ गॉड का WhatsApp नंबर है और मैं बहुत सारे मैसेजेस को मैं सुनता हूं। ये चीजें मेरे प्रियो, आपको और मुझे आत्मिकता में जो लेवल में हमें बढ़ना है, ये चीजें हमको शायद नहीं लेके जा सकती है, क्योंकि शैतान ने क्या किया है, हमें सुनने वाले हमें बनाया है। लेकिन जब आप और मैं प्रैक्टिकली इन बातों के ऊपर जब चलना चाहेंगे,
हमारा शरीर, शैतान, अंधकार की ताकत हमें इजाजत नहीं देगा। अकाल का मतलब है मेरे प्रियो, हम संगति में हम धीमे हो जाएंगे। अकाल का मतलब है भोजन, आत्मिक भोजन की कमी घटी होगी, प्रैक्टिकल वचन हमारे जीवन में इंप्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। अकाल का मतलब है मेरे प्रियो, हमारा आराधना और उपासना जो है वो घटते चला जाएगा। बाइबल बताती है कि ये पुत्र के पास जब वो दूसरे देश में था, वहां पर अकाल आ गया और उस अकाल में वो खाना चाहता था, लेकिन क्या काम उससे मिला? अगले पद में बहुत अच्छा वचन लिखा हुआ है, and the whole country and he began to be in need, so he went and hired himself out of a citizen of that country who sent him to his field to feed pigs. वो उस देश के एक नागरिक व्यक्ति के पास गया जिसकी नागरिकता उस देश की थी। वहां पर जाकर हाथ जोड़कर वो कहने लगा कि मुझे जो है नौकरी दीजिए। इंग्लिश में सिटीजन लिखा हुआ है। यह व्यक्ति, ये गुमरा पुत्र जो था, उस देश का नागरिक नहीं था। बाइबल बताती है हम सब इस दुनिया में परदेसी और यात्री है, हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन प्रभु का वचन जो है वो कभी नहीं टलेगा। और इस वचन के अंदर लिखा गया है कि ये नौकरी की तलाश में था, भोजन की तलाश में था, उससे नहीं मिल रहा था। 2022 मेरे प्रियो एक फैमाइन का साल रहेगा और इस साल में बहुत सारे लोग जो है उनका प्राण सूख जाएगा, क्योंकि उन्हें वचन जो है वो सही रीति से नहीं मिलेगा ना। बहुत बार हम कहते हैं कि नया साल आ गया, सब बातें अच्छी होगी, लेकिन ये नया साल जो है, जितने भी पेंडेमिक चल रहा है, जितने भी महंगाई चल रही है, जितने भी परमेश्वर के वचन के प्रोफेसिस है, ये नए साल में जो है हम उनको इन चीज़ों से कोई ताल्लुकात नहीं है, बल्कि एक नया साल जो है आपको और मुझे और आगे लेके जाकर जो है और महंगाई की और विपत्ति की और बुराई की और प्रकार की जो है और तकलीफ की ओर लेकर जाएगा। आज पूरे विश्व भर में, कनाडा में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में और जो है जितने भी जो है वेस्टर्न कंट्रीज है, उनके अंदर क्या हो रहा है, हमारे साउथ इंडिया में क्या हो रहा है, क्या आपको और मुझे पता है? वर्ल्ड न्यूज़ क्या, उसके बारे में हम लोग ने जानकारी रखी है। कितने लोग जो है आज महामारी के कारण मरे जा रहे हैं, कितने लोग बाढ़ के कारण, कितने लोग साइक्लोन के कारण, कितने लोग जो है अलग अलग प्रकार की जो है पीड़ाओं के कारण जो है उनकी मृत्यु हो रही है। हर इंसान जो है वो सोचता है आने वाला साल एक अच्छा साल होगा, लेकिन मेरे प्रियो, जिस जगह पर आप और मैं रह रहे हैं, हम यहाँ के नागरिकता नहीं है। हमारा सिटीजनशिप जो है वो स्वर्ग में है। गुमरा पुत्र जो है अपने पिता से दूर था और ऐसे देश में रह रहा था जहां पर उसका सिटीजनशिप नहीं था। आप और मैं ऐसे पृथ्वी पर रह रहे हैं जहां पर जो है सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक वो शरीर हमारा दर्द और तकलीफ से भरा हुआ है। लेकिन मेरे प्रियो, एक खुशी की बात है, एक आनंद की बात है, परमेश्वर आपके और मेरे सामने ये बात को शेयर करना चाहता है। और ये आनंद और खुशी की बात यह है कि जहां पर भी अकाल आया, बाइबल में हम पढ़ते हैं अब्राहम के समय में, हम पढ़ते यूसुफ के समय में, हम पढ़ते आइजैक के समय में, अब्राहम के समय में। ये जब सारे अकाल के बारे में आप और मैं पढ़ते हैं, उस अकाल के जगह पर जब परमेश्वर का दास आइजैक जो है वो बीज बोता गया, परमेश्वर उसको फलदायक बनाता गया। जब उसके सेवक लोग कुएं को खोदते गए, वो कुएं के अंदर जो है वो जल की धाराएं निकलने लगी। हाँ मेरे प्रिय, यदि आप और मैं 2022 में आत्मिक जीवन में अलाइव रहना चाहते हैं, आत्मिक जीवन में आप और मैं स्ट्रांग रहना चाहते हैं, आपको और मुझे खुद पर्सनली बैठकर जो है परमेश्वर के वचन को स्टडी करना है ना। दूसरों की कही हुई बात हमें बहुत अच्छी लगती है, बहुत सारे जो है प्रचारक बहुत सारा अच्छा प्रचार करते हैं, लेकिन खुदावंद खुद चाहता है कि आप और मैं हम बैठकर हम सेल्फ स्टडी परमेश्वर का वचन करें कि ये वचन मेरे से क्या बात करता है,
इस वचन के द्वारा मैं अपने लोगों के लिए और अपने परिवार के लिए मैं क्या कर सकता हूं। इस वचन के द्वारा मुझे कौन सा पाप छोड़ना है। इस वचन मुझे क्या कमांडमेंट देता है कि मैं जाकर जो है गॉस्पेल को मैं बाहर जाकर सुनाऊं। इस वचन के द्वारा जो मेरे जीवन की क्या कमी घटी है, मुझे छोड़कर पवित्र बनकर प्रभु के निकट जाना है। जब आप और मैं इन बातों के ऊपर हम मनन करने लगेंगे, जब अपना खुद का बाइबल खोलकर हम उसको अंडरलाइन करेंगे और उसके लिखी हुई बातों को आप और मैं जब मार्क करेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर आज मैं तेरे वचन को मैं सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन नहीं, कोई और व्यक्ति के द्वारा नहीं प्रभु, लेकिन आज तू डायरेक्टली तू मुझसे बातें कर। और जब मेरे प्रियो आपका और मेरा गहरा संबंध परमेश्वर के वचनों के साथ होगा, जब आप और मैं दूसरी की सुनाई हुई बातों को नहीं लेकिन खुद के जीवन को हम लोग रीडेडिकेटेड करके कहेंगे कि परमेश्वर पिता आज मैं चाहता हूं कि पर्सनली तू मुझसे बातें कर। और मेरे प्रियो बहुत सारी प्रोफेसिस हो रही है, बहुत सारे जो है लोग बहुत सारी बातों को 2022 के विषय में बता रहे हैं। और परमेश्वर से जब मैं दुआ कर रहा था, प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात किया। हम सब लोग जो है पराये देश में रहते हैं, हम सब लोग इस पृथ्वी पर परदेसी और यात्री और मुसाफिर है। हमारा जितना भी साल इस पृथ्वी पर रहेगा वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए एक कठिन समय आते जाएगा ना। बाइबल कहती है कि ऐसा समय आएगा कि लोग जो है वचन के कारण समुंदर से समुंदर भटकेंगे और उनको प्रभु का वचन नहीं मिलेगा। अब मेरे प्रियो, ये लड़का जो है वो खाना खाना चाहता है जो सूअर खा रहे हैं। सूअरों का भोजन क्या है? सूअर कौन है? सूअर एक गंदा जानवर है। और सूअर के बारे में हम देखेंगे तो आपको और मुझे डर्टीनेस, गंदगी, आपको और मुझे सब बातें दिखाई देती है। गंदगी जो है वो पाप को दर्शाता है, पाप जो है वो अंधकार को दर्शाता है। बाइबल में, पूरे बाइबल में पापों का लिस्ट दिया गया है, कौन से पाप करने वाले लोग नरक में पाए जाएंगे। पहला कोरिन्थियों उसका 6वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य की किताब में और गैलेशियंस जो है उसके 5वें अध्याय में सारे पापों का लिस्ट जो है बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। आपका और मेरा जीवन सूअरों के बीच में नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, प्रभु का दास यूहन्ना ने कहा, पतरस ने कहा, पौलुस ने कहा कि संसार की संगति जो है हमें परमेश्वर का बैरी बनाते हैं। 1 जॉन में लिखा हुआ, द फेलोशिप विद द वर्ल्ड इज एनिमिटी विद गॉड। जो इंसान आज मनुष्य जो है, परमेश्वर के लोग जो है इस संसार के बीच में जो संगति कर रहे हैं, अविश्वासियों के साथ जो है अपने जीवन को जी रहे हैं, पाप कर रहे हैं उनके साथ, उनका जीवन सूअरों के समान है। और प्रभु ने आपको और मुझे सूअरों के बीच में नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे जो है उस पिता के घर में बुलाया है, जिस पिता के घर में जो है बहुत ही अच्छा जो है आलीशान भोजन है, जिस पिता के घर में जो है बहुत ही अच्छे कीमती क्लोथ्स है, कपड़े हैं, जिस पिता के घर में कोई भी खाने पीने और सोने की कमी नहीं है। लेकिन अब जो है गुमरा पुत्र जब तक जो है वो सूअरों के बीच में है, उसका लाइफ जो है पूरी तरह से हेल हो गया है। उसके बाल बड़े हो गए, उसके नाखून बढ़ गए, उसके शरीर से दुर्गंध आ रही है, उसको कपड़े नहीं है चेंज करने, उसको नहाने के लिए जगह नहीं है, और वो चाहता है सूअर जो खाए वो खाने के लिए। लेकिन बाइबल कहती है उसको वो भी नहीं मिलता था। प्रभु ने कहा, आप और मैं प्रभु से दूर होकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम इस जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु से दूर होकर हमारा जो है ज्ञान, पढ़ाई, हमारा जो है विजडम, नॉलेज, हमारा घर, हमारा जो है फाइनेंस, हमारा जो है बैंक बैलेंस, ये कोई काम का नहीं है। इट इज वैनिटी, वैनिटी, वैनिटी। जीसस ने कहा जॉन चैप्टर 15 में कि मुझसे अलग होकर, अपार्ट फ्रॉम मी यू कांट डू एनीथिंग। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। 2022 में जो व्यक्ति प्रभु से लिपटा रहेगा, जो व्यक्ति जो है दुनिया की चीजों को, सेंटा क्लॉस और क्रिसमस ट्री और डेकोरेशन और बाकी सब व्यर्थ बातों को साइड में रखते हुए क्राइस्ट को अपने जीवन का जो सेंटर बनाएगा, न्यू ईयर में वो नहीं सोचेगा कि मुझे एक नया साल मिला है, मुझे खाना है, पीना है, मुझे एंजॉय करना है, डांस करना है, मुझे सेलिब्रेशन करना है, लेकिन वो कहेगा परमेश्वर मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं प्रभु, मैंने तेरे ही विरोध पाप किया है प्रभु, इतने साल मेरे जीवन के मैंने बर्बाद किया है, मुझे क्षमा कर। मैं पाप में और गुनाहों में और ठट्टाओं में और हर प्रकार की बुराइयों में मैंने जीवन जिया है प्रभु, मुझे माफ कर दे। जो व्यक्ति रिपेंट करेगा, परमेश्वर उसके जीवन को जो है फलदायक बनाएगा ना। जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा कुल्हाड़ी जो है वो पेड़ पर रख दी गई है ना,
कुल्हाड़ी पेड़ के ऊपर रख दी गई है, कई सालों से रख दी गई है। अगर इस साल आपका जीवन फलदायक नहीं है, इस साल अगर हमारा जीवन फलदायक नहीं है, इस साल में यदि हम पवित्र आत्मा के फल को अपने जीवन में बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं, अगर इस साल में हम लोग आत्मा को जीतते हुए परमेश्वर के राज में हम नहीं देख सकते हैं, तो मेरे प्रियो, कुल्हाड़ी जो है वो पेड़ को काट कर उसको आग में डाला जाएगा ना। परमेश्वर के न्याय का दिन बहुत निकट आ रहा है और ऑलरेडी ही हैज बिगन टू जज द वर्ल्ड। उसने दुनिया का न्याय करना शुरू कर दिया है। मार्च 2020 से जो फाइनेंशियल ईयर होता है, वहां से जो है परमेश्वर ने अपने दया को इस पृथ्वी से हटा दी है। लोग कितना प्रयत्न कर रहे हैं, लोग 1 वैक्सीन 2 वैक्सीन बूस्टर ले रहे, 3rd वैक्सीन ले रहे हैं, फिर भी महामारी खत्म नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आज पृथ्वी परमेश्वर से दूर हो गई है। परमेश्वर ने जिस मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा है, वो व्यक्ति आज प्रभु से परे हो गया है और इस कारण ये सारी बातें आज हो रही है। आपको और मुझे विलाप करना है और कहना है कि परमेश्वर पिता, इस नए साल को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। इस नए साल में प्रभु अपने परिवार और अपने घर के अंदर कोई मैं नुकसान नहीं उठाना चाहता हूं, लेकिन प्रभु मैं तेरे संगति में रहना चाहता हूं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं आराधना करना चाहता हूं, मैं उपासना करना चाहता हूं। प्रभु, मैं परमेश्वर तेरे वचनों से मैं दूर नहीं जाना चाहता हूं। जब आप और मैं ऐसी दुआ और प्रार्थना करेंगे तो बाइबल कहती है कि वो बेटा जो सुअरों के बीच में था, आगे उसने निर्णय किया कि मुझे अपने पिता के घर जाना है। ना मेरे प्रियो, पिता के घर में आनंद है, पिता के घर में खुशियां हैं, पिता के घर में खाने की कमी नहीं है, पिता के घर में सोने और वस्त्र की कमी नहीं है, पिता के घर में आशीषों की कमी नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे पिता के घर लेने के लिए जॉन चैप्टर 14 में उसने कहा, मैं आऊंगा और जहां मैं रहूंगा वहां पर मैं तुमको भी लेकर जाऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, इस 2022 में हम सभी लोग प्रभु के निकट आए, प्रभु से हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नज़र में, परमेश्वर के नज़र में एक दिन 1000 साल के बराबर है, 1000 साल एक दिन के बराबर है। हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? लेकिन मेरे प्रियो, जो डैनियल ने जो सपनों को देखा, जो 70 सप्ताहों के बारे में जो देखा है, 70 वीक्स के बारे में देखा है, उसमें हम और एक साल जो है प्रभु के आगमन के निकट हम आए हैं और हम अंतिम के अंतिम घड़ी में जी रहे हैं। प्रभु का आगमन निकट है। हम सब पवित्र बने, पाक बने, पापों को छोड़ दे, गुनाहों को छोड़ दे, यहां वहां की चुगलियां और गॉसिपिंग्स और यहां वहां की बातें, इसकी बातें उसकी बातें हम सब छोड़ दे और कहें, प्रभु मुझे पवित्र बना, क्योंकि जिस समय तू बादलों पर आएगा मैं तेरे साथ पवित्र पाना चाहता हूं। मैं तेरे नजर में प्रभु धार्मिक में पाना चाहता हूं, तेरे नजर में प्रभु जी मैं निष्कलंक पाना चाहता हूं प्रभु। और इसीलिए प्रभु आज मुझे अपने पवित्र लहू से मुझे धो दे। आइए मेरे प्रियो, मिलकर इस नए साल में हम खुदा से दुआ करेंगे, खुदा से नया अभिषेक मांगेंगे, नया सामर्थ मांगेंगे, पवित्र आत्मा का तेल हम मांगेंगे और कहेंगे, परमेश्वर जैसे 5 कुंवारी बुद्धिमान थी और मुझे भी आज बुद्धिमान बना प्रभु। मैं दूसरों की कमी घटियों के नहीं, दूसरों की आंख में तिनका नहीं मेरे पिता, लेकिन मैं अपने जीवन को मैं जांचना चाहता हूं। मैं कहां पर कमजोर हूं मेरे पिता, मेरे पास्ट लाइफ क्या था प्रभु और मैं आज कौन से जीवन को मैं जी रहा हूं प्रभु। आज तू मुझसे प्रभु तूने बातें किया है, आज पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें किया है प्रभु। मैं अपने जीवन को पूरी तरह से तैयार करना चाहता हूं। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने कान तेरे कलाम को सुन रहे पिता, हर एक के जीवनों को तो आशीष कर, हर एक के परिवार को तो आशीष कर, हर एक को तेरे निकट आने वाला मन दे मेरे पिता। और जो भी पिता तुझसे दूरी हो गई है पिता, जो भी पिता तुझसे परे चले गए पिता, जो भी संगति टूट गई है मेरे पिता, आज हम सब मिलकर तुझसे क्षमा मांगते हैं मेरे पिता। आज अपनी कलीसिया को अपने पवित्र लहू से धो दे मेरे परमेश्वर पिता। हम सबको निर्दोष और निष्कलंक मेमना बना, पवित्र बना प्रभु। आज तुझे ऐसी कलीसिया चाहिए जो बिना दाग और बिना झुरी के हो मेरे पिता। आज हमारे मन को शुद्ध कर, आज हमारे विचारों को शुद्ध कर मेरे पिता। और प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, आज पिता सुंदर से गीत को आपने दिया मेरे पिता कि तू हमारे लिए काफी है पिता। सचमुच मेरे पिता प्रभु, हमें बाकी सब चीजें टल जाएगी, लेकिन जो आपका अनुग्रह हमारे जीवन में वो कभी खत्म नहीं होगा। आपने हमें ब्लेस किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आज जितने भी परमेश्वर लोग जुड़े हुए इस YouTube के द्वारा, Facebook के द्वारा प्रभु, हर एक के जीवन में हम पिता आत्मिक बढ़ोतरी को मांगते पिता। आपने ब्लेस किया, धन्यवाद करते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम सभी के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमेन।
सबको प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। इस नए साल में प्रभु और अनुग्रह दे और आशीष आपको और मुझे दे, ताकि हम प्रभु में आगे और बढ़ सके। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।